आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 19 नवंबर 1995, समय दोपहर। सत्संग स्थान हिसार आश्रम। इसने फूट जा कर जा ठीक यार, मैं उस पर करवाऊं था, इन कर ठीक दो है, कोई जरूरत नहीं। तो धोआ दे जिद्दन कर ले आया छोड़ दे भैया, छोड़ दे कर दे करे ना। राधा स्वामी स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। इन्हें माड़ा नीचा और कर दे। ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से, जो आगरे में पहली बादशाही थी, जिन्हें राधा स्वामी दयाल का अवतार कहते हैं, वो कुल मालिक थे। राधा स्वामी धामता आए थे। उनका अगर सीधा सीधा वर्णन लफ्जों में करूं तो क्या करा जा सर, क्या कहा जा सर। मतलब आप लोगों ने पता से संत सतगुरु जब आते हैं वो जीवों को लेने के लिए आते हैं, और वो वह थे एक पूर्ण धनी हजूर महाराज रासुन दयाल ही थे, इतने पूर्ण कि जितने महात्मा संत आए दुनिया में सब कैसे मुखालवतें हुई से। मुखालवत उनके साथ ही बहुत हुई, फिर उनको कोई सामने आने वाला नहीं होया। कबीर साहब महाराज के कितनी दुखी करे इन लोगों ने। पूर्ण पुरुष थे वो, जितने महात्मा संत पीछे आए सब कबीर साहब की धारा लेकर आए। कितने दुखी करे उन लोगों ने कबीर साहब को। मल कभी हार नहीं मानी क्या। सिकंदर लोधी, बड़े बड़े विद्वान भी तत्वा जीवा। एक सर्वजीत पंडित था, बड़ा माने आकाशी का, इतना भारी कि इसको मुकाबलन को पंडित ही नहीं था न। वो भी उनके सेती शास्त्रार्थ करन गया। हार मान क्या कि सत्संग सुनो। दो विद्या होती है, परा विद्या एक अपरा विद्या। संतों की परा विद्या होती है, अपरा विद्या के गुलाम नहीं होते हुए। तो कबीर साहब महाराज पूर्ण पुरुष थे, वो परा विद्या के धनी थे। सारे हार मानते गए। किस किस की मैं कहानी कहूं। गुरु नानक साहब जब आए संसार में, उनसे कितने झमेले पड़े, क्या क्या होया। उन पर चाकी पिसवाई गई। रविदास जी आए, सुने होगा आप लोगों ने तो कि वो जूती तो गुजारा करया बना करके उनके हाथ भी कटवा दिए।
किस किस की मैं बातें कहूं। नामदेव जी आए सेती कितनी नौबत के बादशाह ने एक गौ मार करके घेर दी के तो तुम भगत से तो जिंदी कर दे और ना मुसलमान हो जा। पर उन्हें सोचा चाले होगी बने तो बने क्या। कितनी आपत्ति आई, गरीब मान था। भक्ति भी गरीब करता उम्मीद नहीं कर सकता। क्यों? यीशु मसीह ने लिखा अपनी किताब में, सुना किसी भगत में कि सुई के नाके में को ऊंट लकड़ना कोई बड़ी बात नहीं न, और उम्मीद भक्ति नहीं कर सकता। सुई के नाके में ऊंट लकड़ सकता, उम्मीद भक्ति नहीं करता। ऐसी बातें कही उन्होंने। मगर जब परमात्मा भक्ति का चलता है, सारे स्वामी जी के खानदान जैसा उम्मीद तो कोई धरती पर भी नहीं था न। उन्होंने सारे कागज आपके पिता भगत सब फूक दिए कि हम आज किसी पर कोई कर्जा नहीं लेंगे न, कोई देना दो, हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। उनके पिताजी दलवाली सिंह की मिशा नाम था। ये आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूं। फिर संतों महात्माओं का संग किया से, उनकी बड़ी भारी दया से मैं जो बातें कहूंगा अपने तजर्बे की कहूंगा, मैं किसी सीखी पढ़ी नहीं कह सकता। तो क्या है, उस मुसलमान बादशाह ने कितना भारी जुल्म किया, गौ मार दी, आगे रख दी। लंबी लंबी मिसाल दूंगा तो इतनी में खत्म हो जाएगी कहानी। मैं तो इस शब्द का वर्णन करना चाहता था। स्वामी जी महाराज ने कितना बड़ा शब्द कहा, देखो सब जग जात बहा। कभी आप लोगों ने ख्याल करा सारा जग बहा जान लाग रहा से, कोई रिद्धियों में, कोई सिद्धियों में, कोई करामाता में, कोई किसी चीज में फंसा हुआ अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। कोई मान बढ़ाई में, कोई धन के लालच में, कोई किसी तरह। मैं थोड़ी सी बात उसकी बताऊंगा। नामदेव क्या हुआ उसके खेती के गौ मार दी कि जमींदार का बहुत जिंदा कराया था, ले चल गाड़ी लाया था, बड़ों ने बहुत उसकी गौ मार दी और बोला तो हिंदू भगत इस गौ ने जुआ दे। इन हिंदू भक्तों से थी बड़ी बड़ी नौबतें बीती से। ये सत्संगियों मत बूझिए। मैं भी गांव पे लिकाड़ा गया था, मेरा कोई वाली वारस नहीं था न, अब भी मेरा कोई वाली वारस नहीं। एक राधा संग दयाल है, ये मेरा भरोसा है। क्यों है, मैं बेधड़क मानस हूं, बेधड़क बातें करना मेरे गुरु ड्यूटी है ये दी थी कि सच्चाई को प्रकट कर देना, सच्चाई कह देना चाहे सिर कट जाओ। जैसे ऋषि दयानंद को बिरजा ने कहा, बेटा सूता दे जगा दे, कदे नहीं आओ बुजुर्ग तो ऐसी आग लगा दे। ऋषि दयानंद ने अपने गुरु का रण तार दिया और वेदों का प्रचार करके न, और ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और बाणीय लोगों ने तो ऋषि दयानंद का शान नहीं भूलना चाहिए कदे भी। अगर ऋषि दयानंद ना आता तो वेदों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, तो पड़े रहे जा पा जाए। यहाँ मड़िए जाति नहीं बसती पाइया न। क्यों नहीं बसती पाइया कि इनके तो इसे गंदे गंदे व्यवहार थे। ऋषि दयानंद को देवता बना की आरती तारा करो। जैसे छोटी जाति वाले कहते हैं गुग्गे की धोख मारते, तो इसीलिए कहता हूं सब जग जात बहा, तुम सारे बहे जा रहे सो। जैसे हमारे हरिजन भाइयों ने को गुग्गे की धोख मारता, को काली माई की धोख मारता, चुड़ैल की चुगाने डूब की मर जाओ, आजाद नहीं करे तुम कदे भी। उन्हें तो तुमने हड खाने सिखाए और जाति में तो नीचे गिराने सिखाए। उनकी पूजा करते हो, पूजा करो महात्मा गांधी की, जिन्हें तुम्हारे लिए बराबर का हक दिया और बराबर के भाई बना, तुम क्या महात्मा बना दिए। कौन जानता था सत्संग क्या चीज होता, आप सत्संगी बन गए।
इसीलिए हमारे शास्त्र क्या कहा करते कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे पंडित विकास के शूद्र को कभी शास्त्र न सुनाना चाहिए। उसके शूद्र शास्त्र सुनता है तो उसके कान में पारा भर दो, कभी शास्त्र न सुनाना चाहिए शूद्र ने। क्या मैं भी कहता हूं कि शूद्र को कभी भी नामदान नहीं देना चाहिए। मगर हमारे ऋषियों जो बातें कही वो हम दावते गए पेट के पुजारी, मैं पेट का पुजारी नहीं हूं। मेरे सतगुरु ने एक आज संगत के 4 पैसे खा लिए तो कीड़े पड़ के मरेगा। कौन गुरु कह सकता है? कोई गुरु बन के राज भोगता है, कोई मीरी ठाठ करता, कोई नशे करता, कोई विषय करता, क्या क्या करते। मैं तो सादा, इसलिए मैं सीधा कह, मैं कबीर का बेटा, रैदास का बेटा, दादू पलटू नानक का बेटा, कि मेरा सादा लिबास है, न मेरे को पैरा न को ड्यूटी है, सादा सीधा हूं। इले कह देता न पढ़ा लिखा हूं। मैं इले क्या कहा आप लोगों ने कि सारी जिंदगी बीत जाती है और जो महात्मा आते सारा जग जात बहा, सारे बहे जान लाग रे सो। मेरी बातें उन भाइयों ने कड़वी लगी होंगी, मतलब मैं सीधा मानसों सीधी कह देता हूं कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए था। आप लोगों ने तो वो काम करना चाहिए था जिसका हमारा जीवन पवित्र हो। तो आप लोग में ये बातें नहीं खोली तो पीछे ये कहोगे महाराज जी जाति पाति का खंडन करता था। मैं कहता रे प्रेमियों, जाति 2 हैं दुनिया में, स्त्री पुरुष। सोचो कोई बोलने वाला हो तो बोल लेना। और मैं जब भी 2 हैं दुनिया में, एक आस्तिक और एक नास्तिक, तीसरा होया भी कोई नहीं, हो भी नहीं। तो आप लोग कहोगे कि हमारे क्यों कई बड़ों ने कि शूद्र के कान में पारा भर दो, और आप भी कहते हाँ बिल्कुल। शूद्र कहते 2 जाति हैं तो फिर शूद्र कहो किसने गे? 2 में जब शूद्र कौन होया? आस्तिक उसको कहते जो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, अंडे नहीं खाता, चोरी जारी बदमाशी नहीं करता, वो आस्तिक है। और नास्तिक वो जो खोटे कर्म, सुरफे, दारू, शराब, अंडे, मीट खाता। सबसे बड़ा पाप है शराब का। मैं सबका बीच में बोल देता हूं कि किसी ने अगर इसकी पुष्टि करनी हो, कोई बात करनी तो बोल देना। शराब तो बढ़कर कोई भी कसाई नहीं है न। और शराब सिर्फ पापों की जड़ है। इसलिए जो शराब पीता है वो शूद्र है और वो शास्त्र का अधिकारी नहीं है न। और शराब पीने वाले को और मांस खाने को संत ने भी नाम नहीं देना चाहिए, वो शूद्र है। इसीलिए आप जितने बैठे हो सब आर्य हो। आर्य कहते श्रेष्ठ को। आर्य और आर्य धर्म को मानने वाले सर स्वामी जी महाराज का जो शब्द है, ये तो आर्य धर्म की जड़ है। इतना गुड शब्द है ये, इतना पवित्र शब्द है ये, कि अगर इस शब्द के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप फिर इस संसार में नहीं आओगे। अगर संसार से बचना चाहते हो तो संतों के पास में एक ही दवाई है, क्या? नाम। और नाम ये नहीं है तुम्हारे कान में बोल दिया, याद करा दिया। नाम तो शब्द और प्रकाश तो आगे जाओ जब पता लगेगा। काफी लोग बुकड़ी मार के बैठ जाते, नाम नहीं है। नाम तो सतलोक तो आगे में मिलता है, उसको हम धुनात्म नाम कहते हैं। इसलिए काल महाराज की बड़ी अपार दया से कि वो अपने दारे तक किसी को लकड़ने नहीं देता न। उसके घर में रहते सब ने बंदगी करनी पड़ती है, वो बड़ी मदद करता अपनी उसकी मदद करने वालों की। मगर संतों तो भी घबराता। गुरु नानक साहब ने लिखा से कि जहां संतों का सत्यों काल जूतियों में खड़ा हो जाता आकिन कि क्या बताएं, वो मंत्र नहीं बताते न, वो तो मंजिलें बताते हैं कि मंजिली मंजिली चलो। जब मंजिल नहीं बताए मंत्र बता दिया, कहां जाओगे? मंत्र जबान तो जपया जाता है और मंजिल तो अंतर की आंखों देखा जाता है। सोचो तुमने जबान पे बैठी बैठी कहीं गए दिल्ली दिल्ली, नहीं कभी दिल्ली आएगी। जो
तुम्हारे पैरों तो चलना शुरू कर दिया, कानों आंखों तो देखते चल पड़े, तो पूछ जा, क्या पूछोगे? बूझते ये दिल्ली, ये कौन सा गांव? भिवानी है, रोहतक है, बहादुरगढ़, दिल्ली आ गई। अगर सीधा दिल्ली का इशारा कर दिया और तुम गांव का पता नहीं है और आंख मीच रखी, आंख तुम्हारे दूर है नहीं, तुम तो मंत्र जपते दिल्ली दिल्ली और चले गए राजस्थान में, कदे दिल्ली नहीं आओगी न। मेरी सत्संग का अधिकारी कोई बिरला, इसे हरेक नहीं है न। मेरा सत्संग उपदेश अगर कोई समझ गया तो, इसीलिए स्वामी जी महाराज के देखो सब जगत जात बहा। अब तो ये तो ज्यादा करनी जरूरत नहीं, शूद्र किसको कहते हैं? जो शराबा कबाबा फंसा पड़े उसका नाम शूद्र है, वो नाम का अधिकारी नहीं। अगर दे भी दिया उसको नाम, वो नाम तुम्हारा एक उस नुसम लैग नूनी के खेत में पड़ गया, उस्तर भूमि बिरथा गया। बोले फिर भी महात्मा कहते कदे न कदे कुल्ला लिया होगा, अगर बीज पड़ा रहा ठीक रहा तो कदे न कदे दया कर लेगा। अगर इतना ऐब उसके में शराबी है तो गिर जाता। शराब सबसे बड़ा पाप है। आर्या धर्म हमारा शराब नहीं मानता। शराब तो क्या, कबाब और कबाब तो सबाब, तीनों पाप। और चौथा पाप फिर के गेलिए चोरी। वो चोरी जरूर भी करेगा, डट नहीं सकता न। इसलिए हम क्या कहते हैं, सब जग जात बहा। कोई मान बढ़ाई में बहा जाता है, कोई धन के लालच में बहा जाता है, कोई रिद्धि सिद्धियों में बहा जाता है, कोई करामात में बहा जाता है, कोई अहंकार में बहा जाता है, सारा जग बहा जाता है। कोई नाम का अधिकारी बिरला होता है। अगर नाम का अधिकारी है तो नाम तो चौथे लोग मंजिलों पर चले मिलता है। इसलिए सत्संगियों, नाम मिल गया तो लेखा निमड़ गया काल का। और काल मारते कई कई लोग ऐसे हो जाते। आज जमाना ऐसा से, काल महाराज ने अपनी चाल अलहदा चल पड़ी। संतो जो दादू पलटू कबीर साहब के वक्त की चाल थी वह चलते आ रहे हैं और उसी चाल पर अपना जीवन बिताते रहेंगे। वह चाल कबीर साहब की, दादू नानक पलटू की थी और वह चाल स्वामी जी महाराज की थी। स्वामी जी महाराज ने भी बड़ा भारी खोल की बता दिया और वह चाल पवित्र थी उनकी। वे क्या कहते, देखो सब जग जात बहा। आपने कभी ख्याल किया हम किस तरह बहे जान लाग रही सा? सब जग, कोई विषय में, कोई विकारों में, कोई किसी तरह, कोई किस तरह, सारा जग बहा जान लाग रहा है। बचाने वाला कौन है? कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए बचा लेता। किस तरह? अब तो उसके धोरे जाने पता लगता है, सप्र करता, पुचकारता, प्यार करता है और वो कहता है ये बातें तेरी, उसकी देखता है कितनी पराल की से। वो फिर बचाने वाला होता, बचा लेता अपने प्यारों को। मेरी ड्यूटी थी, मैं अपने महाराज के पास में गया, उन्हें बड़ी भारी दया। आप कहोगे बार बार कहते थी, अरे मैं चोर नहीं हूं इसलिए सीधी कह देता हूं। मेरे पास में सत्संगी गया, कुछ दिन 4-5 दिन हुए, मेरे तो बतलाने लगा, कहने लगा महाराज एक बात कहूं मैं, कहिए कि महाराज आपकी बड़ी बुराई करते कई लोग। मैं क्या? बोला क्या कहूं? उन्हें नाम लिया कि आपके वो मेरे पास में रहेगा, मेरे एक सत्संगी का लड़का। बोले वो आपकी बहुत बुराई करे 5-4 मानसों में। माँ वो आपके बाप की भी करता था, आपकी भाइयों की भी करता, तो मैं क्या लगा उसका? आदत पड़ जाती है। मेरी बुराई तो मेरे कारण से मैं खुद ऐसा हूं। आप समझिए मेहरबान, फिर बात करिए। वो कहना आप समझ गया। मेरे महाराज ने कहा था, एक सत्संगी चला गया नाम लेने लिए, कहने लगा नाम ले क्यों? किस तो प्यार है? तेरी माँ तो बोला कोई प्यार नहीं, बाप तो कोई प्यार नहीं, भाई तो कोई प्यार नहीं, बच्चों तो कोई प्यार, तेरी धर्म पे मेरा कोई प्यार नहीं, किसे तो तेरी जमीन किसे तो बोला किसे नहीं, बोला भाग जाए यहां से। तेरा जो किसे तो प्यार नहीं तो हमारे पास क्या करेगा तू? ए मूर्ख, जिन्हें 10 महीने पेट में रहे उससे भी तेरा प्यार नहीं न। जन तो सारी जिंदगी मस्तक में रखे बाप से भी तेरा कोई प्यार नहीं न।
एक उधर में लोटन भाण भाइयों तो तेरा प्यार नहीं न, तो तेरा प्यार है किसका? हम तो तेरे नाते में नौते में कितने भी कोई मारत क्या प्यार करेगा? गलत बातें यहां चले जाइए। इले सतगुरु का प्यार है वो मोक्ष में ले जान का से। संसारियों का प्यार है वो प्यार नहीं है, प्रेम है। प्यार नहीं है वो मोह है। और सुन लो, मोह कौन करता? मन। और प्रेम कौन करता? सुरत। सुरत सतपुरुष की अंश है और मन से काल का एजेंट है, वकील है काल का। और ये कभी भी आगे लकड़ने नहीं देता ने। तो मन कह के रोटी खाते हो, मन कह के पानी पीते हो, मन कह के रिश्ता करते हो, तो मन कह के तप करते हो, मन कह के जप करते हो, मन के पूजा पाठ करते हो। इसलिए वहां मन का काम नहीं है, वहां तो सुरत का काम है। मन नीचे रह जाता। सुना नहीं? दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। वह वस्तु तो ठोड़ की ठोड़ है तुम्हारे अंतर में से। उसको कभी तलाश करोगे तब पता लगेगा। आप लोग आए हो सो, अगर मैं अपने गुरु की ड्यूटी नहीं बजाऊंगा तो क्या करूंगा? आपको धोखा दे करके न मैं वो मान नहीं हूं, तुमको अधूरी बातें बताऊं। एक नाम बता दिया राधा स्वयं, 5 नाम बता दिए। सतपुर अकाल मूर सब स्वरूपी राम बताया, सबके सब स्वरूपी राम बताया, राधा स्वयं बता दिया। या ओम सोम बतिए नाम नहीं है, ये मंत्र है। और नाम तो मंजिलों का नाम है। मंजिली मंजिली चढ़ोगे जब देखो मेरा एक इशारा काफी था। नाम जबान पे जाप करा जाता है। और क्या मंजिल तय करो, जब पूछ हो गया गए तो मंत्र जबान पर रटा जाता है। और मंजिल तय करना तो सुर चलेगी देखती हुई। वह आस्ता आस्ता इन मंजिलों को तय करके न सारी दुनिया को सुन करके न एक आखिरी स्टेज पर पहुंच जाए। इसको राधा स्वामी धाम कहते हैं, उसको अनामी कहते हैं। उस नाम की कौन महिमा कर सकता? हम उसको कहते हैं कि वो राधा स्वामी दयाल के कुल मालिक अवतार थे स्वामी जी महाराज। आप कोई प्रश्न कर सकते जी या कैसे हो सकती है? राधा स्वामी दयाल के अवतार किस तरह अवतार है? फिर वो खाली होगी वह जगह। जब वो अवतार थे तो वह जगह खाली होगी जहां पर वो राधा स्वामी दयाल था। वह कौन है? आप क्या इसका प्रश्न दे सकते हो? ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म लीन हो जाता, उन्हें ब्रह्म निष्ठा कर्ण लाग जाते हैं। और ब्रह्म से कोई फर्क नहीं ने। क्या 10 अवतार यहाँ वह जगह खाली होगी? क्या समंदर उमड़ करके लहरें ठा करके चला जाता? क्या वह जगह खाली हो जाती है? हजारों घड़ों में सूर्य का चमत्कार दिखता, क्या सूर्य वो खाली हो जाती है? इसीलिए धार खाली नहीं होती न। जिस जगह तो धार आती है वह जगह धार छोड़ती, वह धार अपना ठेका रचती आती है। स्वामी जी महाराज आए इसीलिए धार का रास्ता रास्ता और अपना काम करके सभी महात्मा चले जाते हैं। मगर मैं आप लोगों को कई बातें ऐसी बताऊंगा कि आप कहोगे ये बातें हम सुनी भी नहीं न। अब ये बातें मैं आपको बता रहा। तो आपने क्या कहा? स्वामी जी महाराज देखो सब जग जात बहा, सारा जग बहा जाओ लाया, चारों जुग बह गए। कभी आप लोगों ने ख्याल नहीं कराया ने किस तरह बह गए चारों जुग? चारों जुगों की क्या गिनती है? मैं तो महात्मा सुनी है, गिनती तो जानता नहीं। कि सतयुग और त्रेतार द्वापर कलयुग, 4 जुगों की ये 43 लाख फिर कुछ हजार वर्ष होते होंगे। सुनी थी किसे तो याद भी को कर सके हम, क्यों अनपढ़ मानस ईसाए सुन। मगर चारों जुगों की एक चौकड़ी होती है और चारों जुगों में हम बहते आ रहे सा। किस तरह बहे कि हम सतयुग में भी थे और सतयुग में थे, हमारे ऊपर किसका खोल चढ़ा था? परमात्मा भक्ति नहीं कर सके उस वक्त में। आवरण चढ़ा था हमारी आत्मा के ऊपर। आवरण किसको कहते? जैसे आग को ढकी जाती, कजड़ा भी जाते, ढक भी देते हैं ऊपर, तो इसी तरह उसके ऊपर आवरण चढ़ा था हमारी बुद्धि के ऊपर। सब जग जात बहा, देखो सब जग जात, सारा जग बह गया। अब सतयुग में क्या सत सत था बाकी, और आज भी किसी के लिए सतयुग भी है
और सतयुग में भी किसी लिए कलयुग भी था। दो चोर ठग बेईमान उस जमाने में भी थे, राम के दुश्मन उस जमाने में भी थे, वह राक्षस थे और वह कलयुगी थे। और आज पवित्र मानस भी हैं, सच्चे मानस भी, धार्मिक मानस भी हैं और सत्यवादी उनके लिए आज भी सतयुग से। आपने सुना नहीं, कहते फलाना मानस सतयुगी से। इसलिए उस जमाने में हमारी सूरत, जिसको आत्मा कहते, रूह कहते, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दा हटाने के लिए हमने क्या करा, बबेक निकाला। सतयुग में बबेक था पर्दा हटाने के लिए, फिर भी पर्दा नहीं उतरा न। फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या आया, उस वक्त में कितनी उम्र थी सतयुग में, 1 लाख वर्ष की उम्र, हाड में प्रांत हाथी इतनी ताकत थी। मगर त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र और कितनी ताकत है, घोड़े जितनी ताकत, जीव मरेगी, मांस में प्राण रहेगी। अब जमाना बीत गया तो क्या रह गया त्रेता युग में, बक्से पड़ गया आत्मा के ऊपर, बक्से पड़ गया, दोनों ओर ढक ली। क्या था, आवरण। और त्रेता युग में क्या, बक्सेप। और बक्सेप किस तरह हटा, उसके ऊपर हटाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही तजर्बा बताया, क्या, तप करो। और तप करते रहे। त्रेता युग में देखा नहीं, जहां जहां राम गया सब तप करते ही मिले से, सभी ने तप करया। अल्लाह जैसी न क्या पत्थर की बन गई, मतलब क्या भीलनी थी, तप करया, कितने काए। और रामचंद्र जी महाराज के बारे में तुलसीदास ने दोनों भक्ति बताई, सरगुण भी नरगुण भी। सरगुण भक्ति में तो राम उसका आगे फिर जब नरगुण भक्ति आई तो एक ही दो में सारी रामायण को ठंडी कर गया। कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने तापस त्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खलक में सुधारी। के नाम ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। मैं नहीं, तुलसीदास जी ने कहा, पर मैं तो आप लोगों को उसके ऊपर बक्से पड़ा मल, बक्से दूर करने के लिए। और क्या था त्रेता युग में, तप। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप करया त्रेता में, ऐसा ऐसा तप करया। मर देखा होगा तपेश्वरी भी घबरा गई, कितना बड़ा बड़ा तप करया और उनकी क्या सरंगी की भरंगी बन गई। कितने कितने दानी हुए, मेरे तो प्रश्न करया था किसी मानव ने आकर के, ना आज मैं बातें बताऊंगा। कितने कितने बड़े, सब के सब उर्ले व्यवहार में रहेगी। और फिर वहां चले फेरा द्वापर। द्वापर में हमारी आत्मा किन डली, मल ने तीनों पर्दे पड़ गए, आत्मा कहां बिचारी उजड़ी होती। अब तीनों ढके इतनी दुर्बल बना दी, इतनी कमजोर बना दी कि इसके ऊपर इतने पर्दे पड़ गए कि किसी तरह कितना तप सब करते रहो, कभी भी सुधर नहीं सकते। तो क्या आया, द्वापर में सब लोग मूर्ति पूजा में लग गए और मूर्ति पूजा में लग गए, उसमें उसका मैल नहीं उतरा। कितना करया, बड़ा भारी, 1000 वर्ष की उम्र रहेगी द्वापर में। और बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में, और मांस खून में प्राण रहेगी। और तब आया फिर कौन सा युगा, कलयुग। कलयुग में क्या रखा गया, संतों ने बड़ी बेधड़कों की बातें कही। मन नाम की बढ़ाई सब करते, नाम ले लो, नाम ले लो। किसी भाई ने मेरे प्रश्न भी कराया, नाम मैंने बार बार मेरी कैसेट देखो सुनो, नाम कहते क्या नो आप लोग। तुलसीदास जा दुनिया के 3 लोक में नाम नहीं है न, चौथे लोक में है नाम। स्वामी जी कहते उरे नाम नहीं है, सतखंड तो उरे नाम नहीं है न। और तुम जबान तो जपते नाम नहीं है न, ये तो मंत्र है। ये जबान तो वर्णात्मक नाम है। स्वामी जी भी लिखते, लखन पढ़न माया ओए वर्णात्मक को आया। राधा स्वामी नाम धुनात्मक है, इसको वर्णात्मक कहेगा उसने पूरा सतगुरु नहीं मिला। क्यों, पंजाब में बाबा सावण सिंह बहुत बड़े संत हुए, उनका लेख है मेरे पास में कि जब तक सतगुरु हाथ नहीं धरते उसका बाप भी उसको नहीं त्यारेगा। दूसरा क्या कहता है कि जो राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है,
उसका पूरा सतगुरु नहीं मिला, अधूरा 84 के चक्कर कभी नहीं छूटेंगे उसके। ये मैं आपको बताता हूं। कृपाल सिंह और बाबा सावण सिंह दस्तक दे के आए दयाल बाग में आके, राधा स्वामी नाम धुनात्मक और है भी धुनात्मक। मैं आप लोगों कैसे ले जा रहा था कि जब आया कलयुग, कलयुग में क्या रह गया बाकी? एक नाम। और ये अन्मय कोष कलयुग में लगी से। मैंने सारे जतन अपने कर करके देखे, कभी अन्न छोड़ा, कभी कुछ छोड़ा, कभी कुछ छोड़ा, ऐसे जतन बहुत किए से। गांव के गांव में रहा सू, और मैं गांव के गांव में बदनाइयां भी बहुत ओटी से। मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं, बहुत करनी का सो मेरे सतगुरु ने करनी करे, गद्दी का गुरु नहीं हूं। न मैंने गद्दी की जरूरत है। मेरे गुरु ने तो ये कहा, संगत के पीछे चार मत बरतना, लड़कियों तो पांव मत दबवाना, एकांत में कमरे भीतर मत बात करना, और गुरु बन की मत बैठना। ये कहना मैं सेवक हूं सबका, मैं सतगुरु नहीं हूं। काफर कई कई लोग तो थोड़ी तुमड़ के बूढ़ी बूढ़ी माता बुजुर्गों ने बेटा बेटी भी कह देते। मैं तो आज लग भी वो माता बहन का नाता रखता हूं। क्यों? मैं सेवक हूं आप लोगों का। और संत सतगुरु आते हैं, वो जीव का भार लेने के लिए आते हैं, ऐस लूटने के लिए नहीं आते न। सतगुरु का अपना जीव 84 में नहीं जाएगा न, कभी भी नहीं जाएगा न, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो मैं आपको क्या बताए, अन्नमय कोष तो कलयुग में लगी से। और आपने ये भी सुना रामायण में, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। के कलयुग केवल नाम धारा। कौन सा नाम धारा? वो मैं आपको पहले बता, दो नाम, धुनात्मक और वर्णात्मक। वो धुनात्मक नाम है न, वो नाम धारा। वर्णात्मक तो धुनात्मक मिलाने वाला से। मैं हम वर्णात्मक नाम में लगे रहेंगे, कहां जाएंगे? ए सत्संगियों, मेरी मिसाल ही करड़ी से। अगर तुमने वर्णात्मक नाम को जपते रहे, धुनात्मा पता रही, मजलों का पता नहीं, तो आप कभी उस घर में नहीं पहुंच सकते न, और न कभी शांति आ सकती। शांति तब आओगी तब उस घर में पहुंचोगे और अपना साधन अभ्यास करोगे। अगर गुरु कामी थे कौडी का ने करो दिए, कौडी का लोभी है, कौडी का अहंकारी है, कौडी का ने और मोह में फंसा बैठे कौडी का ने। मेरे पास एक कोई अच्छा मानस कल शाम न आ गया था। मैं उसको कहने लगा, इतना ज्यादा मोह में न फंसना, ये संसार मार लिया इन 5 चीजा ने। क्या ने? कि कोई तो काम का कुत्ता बन गया। ऋषि मुनियों का क्या हाल कर दिया इस काम ने। सतगुरु ही बचा सकता है। मेरे पास भी एक मानस आया, बोला मैं ऐसे बातें सुनता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सुनते हो, मेरा सतगुरु मेरा रुखाड़ा है। क्या सुनते हो आप? मैं तो कहता हूं कि जब ले अगले मानस को देख लेता, ये मानस ऐसा, ये ऐसा। सत्संगियों में वो मानस हूं कि मैं अपना कर्म धर्म छोड़ के अगले को देख दू, कैसा मानस है कि गिरने वाला से बचने वाला से। मेरे एक बार भी झपटी में आ गया, वो मानस गिरे नहीं गा कभी भी। क्यों? मैं अपना दीन ईमान तो रखता, अगले के लिए मैं अपना सब खो देता हूं कि अगला नहीं गिरना चाहिए। मैं तो जी धाम आया सू, जिस जगह आया सू, उसका न आपने पता न किसी ने पता, मन नहीं पता नहीं है। मगर सारे उस जगह आए सो आप उस जगह ने भूल गए। मेरे सतगुरु ने मैंने याद दुआ दिया था, इसलिए याद रखता हूं। मगर मैं क्या कह रहा, आप लोगों नाम कौन सा? नाम तो तुम्हारा नाम सब कर, नाम न चिन्ह कोई, नाम गुरु की दातर, नाम को आवश्यक। दात कौन सी है? सतगुरु जब दयाल होते तो सारा संसार भिखारी बन जाता। सुने, सतगुरु है दयाल, वहां घर का है की कमी, सारा जगत उसका भिखारी और दयाल बन जाता। किस तरह बनता? दयाल तब बनता, हमारे चारों जोगों चाल चली आती है। 18 मंजिलों, 6 पिंड के, 6 ब्रह्मंड के, 6 पार ब्रह्म के। इन मंजिलों का पूरा पता और पूरा भेद दे कर किन और अपने शिष्य की सूरत को रास्ता सीधा बता देता
ये सतगुरु दया करता है, इसका नाम दयाल है। और सत्य लोग तो नीचे नीचे दयाल नहीं है, मेरे सत्संग सीख लो। जो चोर बन की सत्संग करते हैं उनके चेले भी चोर हो जाएंगे और तिर नहीं सकते। कभी मैं बेधड़क का बेटा सू, क्यों कबीर साहब बेधड़मन का बेटा सू, रैदास जी बेधड़क आयमन का बेटा सू। इसलिए सीधा कहता हूं न क्यों सू उनका बेटा मैं, किसी दिल में ख्याल आ जाए तो पूछ लेना कि मैं कबीर रैदास के दौरे झाली रानी 9 करोड़ का लाल ले गई और रैदास जी का आगे रखा, बोले महाराज के हाँ कि आप मेरे गुरु हो। उकन हाँ बेटी कि मेरे गुरु 9 करोड़ का लाल आप जूती मत गांठो, तो आप मकान बनाओ और ऐश लूटो, आराम करो, मेरा 9 करोड़ का लाल यो लो। हो बोला ये मेरे काम नहीं बेटी, मैं तो अपना जूतिया में गुजारा किया और मैंने कुछ मिला जूतियों मिला से। उसका 9 करोड़ का लाल छप्पर में टंग दिए, टांग की चलेगी। कोई सेवक आया बोझ लगाया, झाली रानी 9 करोड़ का लाल, बोले छप्पर में टांगी, मन तो बेरान। मैं क्यों कही रैदास का बेटा सू कि रैदास ने जैसा हराम था सेवकों का खाना वो मन हराम सा, इसलिए बेटा हूं। आज को बोल के जब कबीर पंथी, रैदासी, दादू पंथी, नानक पंथी, और मैं स्वामी जी महाराज का एक खास बेटा हूं कि वो त्यागी थे, उन्होंने तो अपना भी त्याग दिया था। इसलिए कभी ये न गेल तो संख्या ठावे कोई, मैं वो गद्दी का गुरु नहीं हूं। इसलिए उन्हें क्या करे, ये रैदास जी 21 करोड़ रुपया लेके गए। बताऊं धर्मदास लेख भी उसकी धर्म पत्नी गई उमा देवी, इतना रुपया ले, ईसा इतना लड़का भी गया चूड़ामणि था के। बोलने वाला पुण्य कर दो, मैंने जरूरत नहीं, मैं तो ताने में कुछ क्या कहता कबीर, ताना भाई कौन था, तो राम भजन। आज कई लोग कहते मैं कबीर हूं और चेलों का धन खाता हूं, कभी नहीं, कुत्ता है वो। बोलना चाहो तो बोल लेना, मैं बेधड़काई तो बोलता हूं। मैं कबीर का बेटा ही ले बोलता, और स्त्रियों को साथ रखते हैं। कबीर साहब ने कहा नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, इनकी कौन गति नितरे नारी के संग। इसलिए कबीर का बेटा, मेरे गुरु ने कहा बेटा स्त्री जाति हाथ पाया का मन लगाना, मेरी इज्जत रख देना। महाराज फकीर तो कहने लागे बेटा, मैं हाँ जी कि मैं परम संत हूं, राधा स्वामी धामता आया सू। महाजी बिल्कुल, मेरी एक बात मानना, मैं बोलो जी कि मेरी धोली डाढ़ी की लाज रख देना। मैंने कहा वाह ये तो मामूली बात है। मामूली में हाँ, बोला वो किस तरह जाने अहंकार में आ गया किते। मैं बोला जब मेरे विचार गंदे होता आप दर्शन दे देना, मेरे पर दया कर देना। बचे से सतगुरु के शरण में बच सकता इंसान, आप तो नहीं बच सकता ना। मैं तो मेरे दाता ने बचाया, इन संतों ने बचाया, इनकी दया थी, उन्हें पर्ण करा, निम हारा शून्य में गई इतना। मां मेरी बातें देखते हो, सीधा सादा सू। तो उन्हें क्या करा कि कबीर साहब ने सारी उम्र तानी तेनी, क्या आया उसके घर में, ताना भाई कौन तने, हम तो राम भजांगे राम। घोड़ला चढ़ के ताना तड़िया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बढ़ने लगा, घर साए भी आई। सब कुछ घर में आ गया। ए कबीर पंथियों, कबीर का बट्टा मत लगाओ। कबीर साहब ने के लड़की दपा नहीं दबवाए। कबीर साहब ने अपना कमा के खाया, गुरु बन के धन लूट के नहीं खा। ए राधा स्वामी मत ताड़ो। ए नानक पंथियों, नानक साहब ने सारी उम्र करतारपुर में खेती करी। दादू जी ने रोई पीनी नाम दे लत्ते ठेके सैन नाई का काम करया। संतों ने अपना कमा के खाया से, और मैंने सुना भी से मारा फकीरा के हक पर आया नानका उससे गौ से सूर। इसलिए मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, उनकी बड़ी अपार दया थी। मन में जो बातें कह रहा था वह तो आगे चली नहीं, अधूरी पड़ी है। क्या करा कि सारे चारों युग बीत गए। देखो सब जग जात बा, चारों युगों बंदे जा रहे सो। किसी युग में क्या था, सतयुग में आए हम तो सच्चाई था, और त्रेता युग में आए तो क्या तप था, और द्वापर में आए तो पूजा पाठ थी, और कलयुग में आए तो अब क्या रहेगा, एक नाम रह गया। और तुलसीदास का दोहा मैंने बता दिया। तुलसी ये क्या, कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास,
नाम डोर गह भव तेरे जामन तुलसीदास के जामन तुलसीदास कहता मैं जामन हूं, कलयुग समान जुग नहीं, संत लिए अवतार, जो आया संत शरण में से न उतरे पार, कि वह पार उतर जाते संतों की शरण में। इले संतों की दया होती है, सारा काम बन जाता। मैं आप लोगों क्या बातें कह रहा था कि कलयुग में केवल नाम का, स्वामी जी भी कहते कलयुग समय के कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई, कि नाम बिना उद्धार नहीं होगा। सारा जगत नाम 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 पुकारता, मैं भी नाम नाम पुकारता हूं। मगर किसी ने ये तो नहीं कहा नाम क्या है, कौन सी बस बला का नाम है नाम। कोई सतनाम देता, को राज को ओंग सो, को ज्योत निरंजन को सोहंग, कोई कुछ देता, कोई नाम देता। ये तो हमारे जबान के पनाले नाम हैं। अगर जिस सतगुरु ने तुम्हारे 6 चक्रों तो ऊपर ले जाए, और ऊपर तो 6ठे चक्कर थे, और जब तुमने भेद बता दिया तो वहां भी रोकने वाली शक्तियां मिल जाएंगी। नीचे क्या मिलती है? रिद्धिया सिद्धिया। ऊपर क्या मिलती है? स्वर्गो बैकुंठों फंस जाओगे। उस तो ऊपर क्या मिलते हैं? ब्रह्मा विष्णु फंसा लेते हैं। और उन तो ऊपर जाओगे जब सतगुरु का दरवाजा खुला मिलेगा। सतगुरु का रूप तो यहाँ प्रकट हो जाता वेदों के हद में, फिर वहां जाकर के वो नूर सब कुछ प्रकट हो जाता है। उस जगह पर जाकर के न दोनों एक रूप बन जाता, अगर सन सन चले जाते। ये उनके लिए मेरा सत्संग जो 2-2.5 घंटे अभ्यास करते, और संत सतगुरु तो 2-2 2.5 घंटों में समझा करके जीव ने, और तब उन मंजिलों पर ले जाते। 5 मिनट में नाम नहीं बताते। यही गुरु नानक की लैंड थी, 2-2 घंटों में अंतर का भेद देना। महाराज यही स्वामी जी के, ये दादू पलटू सब संतों का मार्ग यही था कि 18 वर्ष तक पहले नाम न देना कभी भी। कुंवारी लड़की को नाम न देना कभी भी, हमारे शास्त्र कहते हैं। मलकाल महाराज का बखत क्या कर दे क्या नहीं पता नहीं। इसीलिए कहते हैं संतों का मार्ग करनी का से, और वह जब नाम दे तो उन मंजिलों का भेद देते हैं सारा। वो कम तो 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए जब एक बार भी आपने सुन लिया तो 184 तब बच गए। इसका नाम है 184 तब बचना। तो स्वामी जी क्या कहते देखो सब जग जात बहा, ये तो सब जग जात बहा, तुम आपका बस चारों जुग बहेगी और कुछ नहीं बनाने। और इस चारों जुगों में भागी वो युग से जिन परमात्मा भक्ति करते हैं और संत मिलते हैं। और संतों का मार्ग अगर बता दी, मैंने प्रेमी ने एक सत्संग कराया, बातें करी थी, या बैठा हमारा मेरा सत्संग सुन लेना, तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा। वो मैंने कहने लगा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए क्या बात है? कि मैं पूछना चाहता हूं कि संतों का मार्ग परंपरा एक है, कोई बदली हो जाता। ए सत्संगी कहीं बैठा तो याद कर लेना कि संसार के कारोबार बदली हो जाते, मालिक का रास्ता बदली नहीं होता न। वो 18 मंजिल कभी बदली नहीं होंगी, याद कर लेना। और अंतर के 10 प्रकार के शब्द कभी बदली नहीं होंगे। और अंतर का जो मार्ग से वो कभी बदली नहीं, और रंग रूप बदली नहीं हो सकते न। ये कुदरती ईश्वर कृत बातें है, ये मानस कृत नहीं है न। अगर मानस कृत होती तो वो 2 नाम फंसा करके 5 मिनट में कह दिया चलो मुक्ति पाई। ना ना, 2 छठी का निश्चय भाई तब राधा सुन के दर्शन पाई। अब मैं क्या होता, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, मैं उसको बता रहा मेरा ठीक लगे तो मेरे पास फिर मत आना, और मेरा प्रश्न को गलत हो तो फिर आ जाना। उन्हें एक बात और भी कही थी कि स्त्री सतगुरु हो सकती है कि नहीं। मां कई बार कहा से स्त्री गुरु हो सकती है, सतगुरु नहीं हो सकती लड़की कभी भी। सतगुरु का दर्जा ऊंचा है। और सच पूछा जाए सतगुरु जिसका ब्रह्मचर्य गिर जाता हो नहीं हो सकता। आप प्रश्न कर सकते कि आपके गुरु गृहस्थी थे, फिर आपका गुरु सतगुरु किस तरह हो गया? यही तो एक बात है। मेरे गुरु की धर्मपत्नी गुजरी थी,
और मैं उन गुरुआ रंजन की धर्म पत्नी कदे कितने चली गई, कदे कितने गुरु बन के बैठ जाए, ऐसा न करो। अपने घरों में, अपने घरों में प्यार प्रेम करो। और मेरे गुरु के 5 बच्चे थे, 6। देखो कितनी बात है। कृपाल सिंह, पेरे मोगा, फकीर चंद, एक और महात्मा आए थे पाकिस्तान तक, मुसलमान, और काफी पंडित बैठे थे दिल्ली में। सालवन स्कूल में पर्सन चल पड़ा। उनका पर्सन ब्रह्मचर्य बड़ा है, सभी ब्रह्मचर्या पालन करे थे। मेरे को भी कह देते ब्रह्मचर्य पाल, महाराज जी ब्रह्मचारी है। तब ने ये भी पता नहीं ब्रह्मचारी तो गृहस्थी ही रह सकता है, हम लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। आपको क्यों आपकी बुराई करते? ए भले मानसो, कोई भागी ही बेसे ना किसी सुपन दोष हो जाता, कोई किसी तरह गिर जाता। मैंने महाराज ने कहा था इधर सत्संग, फकीर तुम बोले कौन ऐसा संत उनका सुपन होता? मैं होश करके बात करी। बोला बेटा मैं तेरे को नहीं कही यह बात, मैं तो उनको कहते नहीं घृषित भोगी से। मैं फिर ठीक है, मैं आप लोगों 72 वर्ष 75 वर्ष की उम्र का मानस बैठा आपके धोरे और सीधे लफ्जों में बातें करता हूं। इले क्या कह रहा था मेरे गुरु महाराज, सब ने कह लिया। बोले मेरे महाराज कहने लगे कि घृषित बड़ा कि ब्रह्मचर्य? बोले ब्रह्मचर्य। मेरे महाराज बोले घृषित आश्रम बड़ा है। और आप लोगों को वह पुष्टि बांधता कि गृहस्थी कितनों का उद्धार कर सकता है। गृहस्थ आश्रम पवित्र है। और गृहस्थ आश्रम माता अनसुया हुई, गृहस्थ आश्रम में माता नर्मदा हुई, और गृहस्थ आश्रम में राम और कृष्ण आए, और गृहस्थ दादू पलटू संत आए, गृहस्थ आश्रम आए। मैं उनको गृहस्थियों का धर्म बताता हूं। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी गृहस्थी हूं। मेरे गुरु जी का मैं गृहस्थी नहीं हूं। मैं सबसे पहला गृहस्थी क्यों? जो घर में रह के न 500 हजार रोज मानस आते हैं, देखते हो आप लोग, सबको सामान देना, चीज देनी, उनको जगह देना, तो ये गृहस्थियों का काम होता। साधु एकांत में रहो, बैठे रहो। इले कहने लागे गंगा जल लाओ तुम जितने महात्मा बैठे हो। पूरी उम्र के मेरे गुरु महाराज अरमान साहब बोले क्यों फकीर गंगा जल ला तो ब्राह्मण है, सारे जन मेरा हाथ पर रखो या मेरा आकीन है तो सुनो। बोला हाँ बताइए। 2 साल पाछू ने चौड़ा छोड़ा था, 2 घाट 90 वर्ष के, माने इतनी वर्ष का सू मैं 15 को पैदल आज लो, दवाई नहीं लिखी है डॉक्टर की। और मेरी जिंदगी में 12 रत्ती गई है। मैं, मेरे 6 बच्चे हैं, 2 लड़के 4 लड़की। मेरा हाल पूछिए, अब देखिए मेरे कानी। फकीर तने कान पड़े भाई, मैंने सुनी थी उसी बात आप में मिल गई। इसका नाम गृहस्थ है। मैं गृहस्थी का बेटा नहीं हूं। मैं तो एक योगी का बेटा हूं और एक सन्यासी का बेटा हूं। सारी जिंदगी झूपड़ी में गुजारा करया। और अब मेरे को कहो तो मैं भी झूपड़ी, मेरा कोई हक नहीं किसी मकान में, किसी घर में। सारे तुम्हारे हैं, ट्रस्ट का है, मेरा नहीं है। इसलिए मैं कबीर का बेटा कह देता हूं, मैं दादू पलटू रैदास का बेटा कह देता हूं कि कोई बीच में बोल न सके। क्यों? किसी हिम्मत नहीं है न। इले में आपको कहा सब जग जात बया देखो ये संसार की क्या दशा हो रही है। और जुगों जुगों पर महात्मा लोग आए, ऋषि मुनि आए, बल हमने किसी की बातें न सुनी। अपने अपने वक्त पर सभी आते। जब भूमि माता जिस इच्छा होती है वह मांगती है, तो किसी में अवतार आते, किसी संत आते हैं। और किसी वक्त में हमारे नेता भी, देश का सुधार करने वाले भी आ जाते हैं। इसलिए सतगुरु की अपार दया होती है तब ये काम होता। तो आगे क्या काम है, इतनी बातें मेरे गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन, यही कि सबसे बड़ा जो धन है रतन है वो सतगुरु खोजो। और सतगुरु थारे अंदर बैठा है। से सतगुरु वो नहीं है जो जान लकड़ती बखत तेरा अस्पताल में चौड़ा छोड़ कह देवे एक बकरा दो भेंट में, 2 बकरे दो भेंट में। या काल महाराज कर्जा चुका, मेरे गुरु चौड़े धाड़े कही थी कि 90 वर्ष तो 2 साल घटते हैं। और फकीर के हाँ कि मैं दुखी पाकी मरू तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। संत सतगुरु होता वो अस्पताल में जाके नहीं मरता। मेरे 4 पीढ़ी याद है कि मेरे गुरु का कौन सी कि स्वामी जी नहीं गए, हजूर महाराज नहीं गए, महर्षि शोभरलाल नहीं गए।
और मैं कहता मेरा दाता अरमान साहब 90 वर्ष की उम्र में 3 दिन पहले बताया था, मन बुलाया, कहने लगा मैं परसों चला जाऊंगा, तो बम्बई जा रहा ना जाइए, वहां सत्संग को फोन कर दे। मैंने कहा अच्छा जी आप जाओ, हम जाऊंगा। माजी ठीक था, बोला संत बेवकूफ इसी तरह जाते, दुख पाके जाते, और क्या तैयारेगा, खुद दुखी हो कि मरते है, तोरा का भला कैसे करेंगे वह। उन्हें जो बातें के मेरे दिमाग में बैठ गई वो बातें, आज वो बातें घमंड तो नहीं कहता कि सतगुरु पूर्ण आता उसका नाम बताता हूं। ए सत्संगियों, तुमने मैं एक शिक्षा देता हूं, अगर तुम्हारा गलती में कोई जीवन बीत गया वो बीत गया, और अब भी तुम माता और बहन अपना सदाचार बना के रखोगे, हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। ये मैं गारंटी करता हूं कि हजारों दुखों तो बच जाओगे। जो किसी ने प्रश्न करने वाला मेरे तो ये प्रश्न भी कराया था कि एक और बात बताए मैं बूझो, कि वे बात बताइए कि सबसे बड़ा सारे दुखों का नाश करने वाली कौन सी चीज होती है। मैं बताया सत्संग बता दूंगा, मेरी बातें गलत हो तो मेरी घेटी पकड़ लेना, आ जाना बताऊंगा। सबसे बड़ा क्या है वो जादू, रोज नित्य नेम अभ्यास करया करो। साधन अभ्यास करने तो विल पावर बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, ब्रह्मचर्य इसका काम हो जाता है, और ब्रह्मचर्य इसका गिर जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता संसार में। वो गिर गया। ऋषि दयानंद भी ब्रह्मचर्य काल में बोले, महात्मा गांधी भी बुढ़ापा में ब्रह्मचर्य एक नमूना दिखा गए। मैं भी वो बातें बताता हूं आप लोगों, जो सतगुरु बन के गुरु बन के न, और जो लड़के भोगता है अपनी स्त्री को भी बेटी कहना है, वो भोगता तो बड़ा पापी है। मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें कह देता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों कहता हूं, जो कोई बीमारी रह जाए तो मेरे पास आ जाना। कई लोग शिकायत करते मेरा भजन नहीं बनता ने, जब तुम्हारा भजन नहीं बने मेरी मुंह पाड़ लेना एक और की। वो शब्द तुमने लहरे नहीं सुना हो तो प्रकाश नहीं दिखाई दे, तो और प्रकाश और शब्द नहीं मिलेगा इतने कभी भी बच नहीं सकते ने। मेरा तजर्बा है, कई लोग नाम 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 तो तोता भी जपता है, बिल्ली देखते कहां कहां करने लग जाता है। नाम में मत फंसे रहना, नाम तो आगे चलना से। सुना नहीं, वो भाई को बताता हूं जिन्हें प्रश्न कराया था, नवा मुसलमान केरा कैबर मुद्दे सीधे होते, बांदर केरा कह कुला खाता के तिर गया, वो कभी नहीं तिर सकता ने। वो साधन अभ्यास कौन सा, मन मार सुरत ने डांटो घर बैठे बनो फकीर जी, के मन मार सुरत ने डांटो घर बैठे बनो फकीर। मन को मार लिया आप लोगों ने, मन का कहे बंदूका पहरा रहता, मन का कहे दवाई खाते, मन का कहे रोटी खाते, मन का कहे कपड़े पहनते, मन का कहे सांग रचते, मन का गाड़ी में बैठते हो, और मन का कहे रिश्ता करते हो, मन का कहे अपने घर बाजार बनाते हो। इसीलिए हम मन के गुलाम। हाँ, ये मन तो अगर लकड़ो जो पता लगो कब लकड़ोगे, दोनों वक्त ही ध्यान में बैठा करो। और माता बहनों, फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो मेरे पास जाना, मैं आपको बता दूंगा ये कमी है। ऐसा सेवक आप लोगों नहीं मिलेगा कभी भी। किसी ने कहा था आपका क्या नाम, बोला मेरा नाम सब बंगन पूरी। बोला वाह, साग का सागर पूरी की पूरी। मैं तो आप लोगों का सेवक भी और बुजुर्गों का पुत्र भी हूं, और छोटों का भाई भतीजा भी हूं। ऐसा सेवक न कभी आया धरती पर ना होगा। मेरा अहंकार न समझ लेना कदे, ये अहंकार मानते हो मेरी बात का। सीधी बातें दरवाजा खुला रहता है। तो इसीलिए मैं आपको क्या बताया था कि तो गुरु नानक दादू पलटू रैदास के पुत्र बन के चलो, देखो फिर क्या आनंद मिलता। उन अपना जीवन बिताया पवित्रता में। तो मेरा एक कहना सबसे पहले ये है कि माँ बाप की सेवा करनी सीखो और सदाचारी बन के दिखाओ। जितने तुम सदाचारी बनोगे उतना अभ्यास बढ़ेगा, उतनी शांति मिलेगी, और उतने तुम माँ बाप की सेवा करो, उतने तुम्हारे हजारों दुख दूर हो जाएंगे। जिस भाई ने प्रश्न कराया था कौन चीज में शांति है, शांति है नाम में। मैं कल के बारे में एक बात करे, प्रेमी आया, बहुत बड़ा था बहनी का, बहुत बड़ा मान्या। उसके कोई ऐसा सदका करने लगा, इतना मोह में न फंसना। आपने देखा नहीं लोग गिर गए, कामी कितने दुखी हो मरे, क्रोधी भी मरे, और फिर आप मोह में फंस कितना।
इतना मोह फंस गया। राजा जड़ भरत कितना तप करया था और फिर क्या बनया, हिरण बनया हो। तुम्हारी भागवत कहती ए सज्जन ए मेहरबान, ज्यादा मोह का बस न होना, हमारा संसार रणबंदी है, जितना हमारा ऋण होता चुका लेता है। मेरे पास में कोई आई हुई एक बहन, उसके 2 लड़के, दोनों के दोनों गुजर गए। मैं कहता हूं कि वो कोई दुख की एक बाढ़ आ गई, वह मामूली नहीं था न। फिर वो क्या सोचते हैं कि मालिक की मौज है, अपनी शांति तरह हो, मालिक का भजन करो। गेल का कोई कर्जा होता है, उस कर्जे को चुका ले जाते वक्त या कई पाछे चुका ले, चुकावना सब ने है, कोई वैसा को नहीं। उस हिरण का बच्चे का वो उसका कर्जा मांगा था, हिरण का बच्चा दूसरा, वो भी हिरण बना लिया। कर्जा बस क्या का बस, मोह का बस। इसलिए बच के रहना चाहिए। मैं आप लोगों थोड़ी थोड़ी बातें वो करने लगा कि मेरे को ये बता दो शांति किस चीज में शांति रहती है, इस चीज में कि दोनों वक्त घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठो। और ध्यान में बैठने क्या होगा, तुम्हारा सदाचार बन जाएगा, ब्रह्मचर्य मजबूत हो जाएगा। कौन सा साधन बैठो, जिसको मुर्गा भी आसन कहते, तीनों बंद लगाए कि सुनो अन आतंक और नानक सुन सम आदमन नहीं सांझ नहीं भोर। इले में काफी इन जुगों में बीते आसो, खूब हांड्या आसो कि काफी लोग 3 गुणों आगे नहीं लकड़ो, इतने भक्ति नहीं होती, इतने तुम पूछ नहीं सकते आगे। और 3 गुणों की भक्ति में फंसे रहोगे, किस तरह लकड़ोगे। इसीलिए कहते सब जग जात बया, देखो सब जग जात बया। कौन सा किसी को असली चीज मिलने की बड़ी मुश्किल को आता है तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, न हम उसको पकड़ते, न हम उसको ऊपर हिम्मत करके चलते। हम तो अपने एक कान तो सुनी, दूसरे टाल दिया और अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। आप लोग इतना काम खूंड के आए हो, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दो, आपने धोखा जो मेरी क्या दशा होगी। मेरे गुरु ने कहा था, सतगुरु ने, कि धोखा न देना किसी को, धोखा देना सबसे बुरा है। हम लोग तो धोखा देते रहते हैं, किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरह का मान बढ़ाई के लिए, अपनी जायदाद के लिए। मैं वो मानस नहीं हूं, तुम्हारा धन भी लेना और तुम्हारी इज्जत भी ले लेना। ए सत्संग सीधी बातें कहता हूं। दर्शन करया कि मेरी बातें ये थी कि पहली तो संत के घर में कोई संत नहीं आया ने। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपकी बातें ठीक है। मैंने एक सरदार ने ये भी कहा था कि क्यों नहीं आया ने। वो कहला कौन आया कि आए रामदास के पीछे जितने गुरु आए एक के घर में आए से बीबी भगवानी के खानदान में। मैंने कहा वो सतगुरु नहीं थे, गुरु थे। सतगुरु तो गुरु नानक साहब, अंगद साहब, अमरदास जी और थोड़ा रामदास जी आए से। और उनके पाछे तो वरदान मांगे है गुरु थे वे। सोचो क्या कहता हूं, संत के घर में संत नहीं आता। संत का रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। ये मैं परम संत की बातें कहता हूं। संत का मार्ग अलग है। उसने मेरे प्रश्न कराया कि आजकल तो गुरु अपने रिश्तेदार को, अपने प्यारे को, संबंधी को गद्दी देते हैं, ये उनकी मौज है, मैंने पता नहीं ने। मगर संत तो मौज उसी को देते, काबिल होते रहे। दास समार था, मीराबाई छतरानी थी, कबीर साहब तो जुलावा था और धर्मदास तो एक बाणिया था, दादू जी तो दुनिया था, रुई पीनने वाला, और उसका चेला सुंदरदास जी बाणिया था। इले किस किस की मैं बातें करूं, काफी होते। स्वामी जी महाराज तो खत्री थे और उनका चेला कौन था, कायस्थ। उसके घर में कई भाई आए, सब अपना न्यारा न्यारा नाम लेके नाम चला लिया। मगर असली नाम तो उस एक कायस्थ ने चलाया। कौन कायस्थ? हजूर महाराज राज शालिक राम गुरमुख, उनका चला सराज सुम्मत। और स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, ये हिम्मत में कबीर प्रगट करना, ये दादू जी प्रगट करना आया था। और ये नानी साहब एक दो आके की चले गए। शालिक राम ये तू आया सब मेरी बात पूरी करने के लिए।
गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटिन जीव भारी। ये राधा स्वामी नाम हजूर महाराज स्वामी जी का है, ये कहते शालिक रावना स्वामी जी का। मेरे पास उनका लेख मिलता है। स्वामी जी महाराज का नहीं होता। स्वामी जी ने कहा से सतपुरुष का रूप दिखाऊं शालिक राम, क्या सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दरसारा, तिसके आगे राधा स्वामी और निज रूप हमारा। ये स्वामी जी कहता, सोचो मैं क्या कहता गिल साहब। और ये स्वामी जी कहता राधा सवेरा सो धुन उठी, ये तो सुर सुहागन मिली पिए से। परम संत सतगुरु आता वो किसी का उधारा पूंजी लेके नहीं बरता ने। स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, उन्हें हजारों गल लिखे, हजूर महाराज लिखे, शोभरलाल ने 5000 लिखे, अरमान साहब लिखे। इले संत सतगुरु आते हैं, पूर्ण पुरुष आते हैं और जीवन लेके चले जाते। उनका काम ही इतना होता, सोसाइटी में जब बना उनका काम नहीं होता। इले में तो एक ही बात पर चले असुस के सब जो देखो सब जग जात बहा, सारा जग बया जान लाए रखो। देवी की पूजा में, कोई हनुमान की पूजा में, कोई राम की पूजा में, कोई कृष्ण की पूजा में, कोई उपरली की पूजा में, कोई गुड़गामाणी की पूजा में, कोई संतोषी माता की पूजा में, कोई वैष्णो देवी की पूजा में, और कोई पितर की पूजा में, कोई बाबा जी की पूजा में। सारा जग बहा जान ला, कोई ब्रह्मा की पूजा में, कोई विष्णु की पूजा में, और कोई शिव की पूजा में। सारा जग बहा जान ला, बोलने वाला तो बोल लेना। ये क्यों बहा जाता, इनका आना जाना, इसलिए स्वामी जी का सब जग जात बहा के आता हर जाता, ये सारा न आना जाना पड़ता। इनमें मुक्ति नहीं है न इनका टेम है। किसी का कितने दिन का, किसी कितने दिन का। गरीबदास जी कहते कि को सती हुण जान लाग रही, बोला जी सती में बड़ी भारी। बोला क्या बड़ी भारी, फिर जल लेना पड़ेगा। 8 लाख कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रह की फिर आना पड़ेगा। तो ये बात तो आपने सोचा होगा कि 4 जुड़ों की एक चौकड़ी होती है, 72 चौकड़ी का एक मनु और 14 मनु का एक कल्प होता। एक कल्प में इंद्र के 14 जन्म होते हैं। सोचो तुम जिसको स्वर्ग बैकुंठ का धनी कहते हो, उसके 14 जन्म होते। ब्रह्मा विष्णु ने भी अपना अपना कर्जा चुकाना पड़ता। ये बातें मैं क्यों कही आप लोगों ने कि सब जग जात बहा, उस शब्द की धुनी को नहीं सुने इतने सब जग बहा जान लाग रहा से। इसलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सब जग में सबसे बड़ा जो धन है तो सतगुरु खोजो। और सतगुरु कौन होता, सतगुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। मैं स्वामी जी की साख दे के आपकी तसल्ली करा दी। और सबसे बड़ा वो है मान्या जा शब्द की कमाई करना। अगर ये सोचो हम संतों घर में जन्म ले लिया, कोई नहीं तरेगा, संतों का सेवक तरेगा। हजूर स्वामी जी महाराज तो बढ़कर कोई संत आया नहीं, कबीर साहब तो बढ़कर कोई, दादू पलटून के अनुयायियों का ढंग बताऊं तो क्या हो रहा सर, मैं मेरे अनुयायियों के भी ढंग बता देता हूं परिवार के। इसीलिए वो उसका अधिकारी होता जो उस बात को समझ गया और वो काम कर लेता, वो उसका होता। मेरे को कोई नहीं, तेरा परिवार के, मेरा परिवार तो वो है जो मेरे वचन को मानता। सब तो नादी औलाद बिंदी औलाद पैदा नहीं करते संत, संत तो नादी औलाद पैदा करने के लिए आते हैं। और बिंदी औलाद पैदा करते हैं वो गुरु होते हैं, और जो नादी औलाद पैदा करते हैं वो परम संत सतगुरु होते हैं। ये भी नई बातें सुन लो। इसीलिए मैं आपको क्या उस भाई का प्रश्न था कि क्या संत के घर में संत नहीं आता मानना, आज उसका भी नहीं कही, अब बता तो नहीं आता। संत के घर में संत न आया न आवर, संत रस्ता न्यारा। गिल साहब बैठे मेरे दरसेती गए थे आगरे में, मैं किसी डरिया नहीं सुना। आज लग सतुर की दया थी, महाराज पिंड फकीर का मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मेरे गुरु महाराज अरमान साहब ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर है, घबराइए मत नहीं। सच्चाई सच में वहां गया, ये साथ में थे।
उनका भले मानसो, ये अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीवों का उद्धार नहीं होगा। हजूर महाराज का लेख है, जो दूसरे गुरु बने आगरम उसका, वो उनका पोट पोता गद्दी बैठा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं मान, नहीं होगा। हजूर महाराज परम संत थे, भड़क उठे, कोई बैठा खिजने जाना, मैं सीधा मानस हूं। मगर मेरा उनका शेती एक ही बात थी कि आप पूरे मत बैठे रहो न, जमाना बीत गया, आप चाहिए खड़ा ये उसका अन्याय को सुनता हो तो अपने महाराज को जाके कहिए कि मैं जो कहने के लिए गया तो बातें याद करे, कि घूम कर की सत्संग करे, राजस्व नाम को फैलावे। राजस्व नाम को नहीं फैला तो राजस्व मत का नहीं है, न और किसी की। इसलिए स्वामी जी का बेटा हूं, जिद कहता हूं ये बातें खुली। 11 लाख को राजस्व नाम मिल चुका, और स्वामी जी ने लिखा था कि राजस्व नाम चप्पा चप्पा फैल जाएगा, और राधा स्वामी नाम का बगैर शालिग्राम उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। मगर राधा स्वामी नाम ये नहीं है सत्संगी, और राधा स्वामी ये राधा स्वामी नाम नहीं है न। सोचो, होश ठिकाने करो, तो कौन सा राधा स्वामी नाम? राजस्व नाम है। 5-6 मंडप पिंड के छोड़ो, सतगुरु बतामदा ले जा, और 6 फिर ब्रह्मंड के छोड़ो, सतगुरु तय करता ले जा, और फिर आगे सतलोक दा चलो, मजली मजली आखिरी स्टेज पहुंचोगे, दुनिया होगी राजस्व नाम की। वाह बताता राजस्व धुन उठी, ये सर सुर सुहागण मिली पिए से। और ये दूसरी बात नहीं, हमारे हिंदू को कहते आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले, और हम कहते हैं सुरत ने शब्द मिला ले। और स्वामी जी भी ये कहते हैं कि राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कयारी। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। मेरी बातें काफी कह गया, फिर दोहराता, ए सत्संगियों, मेरे सत्संग का अधिकारी वो जो शराब नहीं पीत आर्या है। आर्य बनो, जने उतारिये नहीं बनोगे, न इस परिणता आर्य बनोगे। अगर तुम आर्य अपना नाम ले तो आर्य जने ऊपर लिया, शराब पीते 100 पीढ़ी नरक में ले जाएगा वो पापी। हमारा जनेऊ तो एक वो था कि हमारे धर्म की एक निशानी थी। जो कोई नु कहता मैं क्या बिश्नोई सू और बिश्नो नियमों का पालन नहीं करता, वो पापी है। बिश्नोई धर्म इतना पवित्र, असली आर्या धर्म है बिश्नोई। असली कबीर साहब का धर्म है बिश्नोई धर्म, असली नानक साहब का धर्म है बिश्नोई धर्म। ये जाति नहीं है बिश्नोई। बिश्नोई तो यह नियम थे, 20 नियमों का पालन करो तिर जाओगे। और इन नियमों का बताने वा बूझना, ये और बूझी वही बात बताता हूं। इले जामा जी महाराज परम पुरुष थे, परम संत थे। इले कबीर साहब परम संत थे, नानक साहब परम संत आए, उनकी बातें कहता हूं। न मैं कोई जाति पाती बातें, जाति तो हमने पाछे बना ली। कबीर साहब तो पहले कोई कबीर पंथी ने, स्वामी जी पर कोई राधा स्वामी नहीं था ने, दादू जी तो पहले कोई दादू पंथी नहीं था, जामा जी तो पहले कोई विष्णु ही नहीं था ने। इसलिए और भी महात्मा घने आए, उन तक पीछे हमने एक जात बना ली, अन्याय कर दिया उन महात्मा पर कि परमात्मा ने दायरे में लिया है। हम लोग वो दायरे में थोड़े उनके नियम समझो, उनको ऊपर तुला। इसीलिए हमारा देश आर्या था, जितने संत आए आर्या। मैं एक बार धानोठी सत्संग करने चला गया, कई मानस आए थे, कहने लगे जी हम तो नेम हमारे ग्रंथ में हम तो नाम लेते हैं, गुरु बनाते हैं, तो बिश्नोई को गुरु बनाते हैं। उरे बैठा कोई और भी, मन का बिश्नोई किसको कहते हैं? बोला जी जो हमारी जाति का हम भूल गए, इसका नाम बिश्नोई। नहीं तो बिश्नोई नाम जाति का नहीं है मेहरबान, बिश्नोई नाम तो 20 नियमों का पालन करे उसका नाम है। और जो 20 नियमों का पालन करता है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। और सबसे बड़ा नियम इसमें यह है, शराब ना पियो, मीट ना खाओ, और क्या परतिरिया ने माता समझो। यही स्वामी जी के तुलसीदास के परतिरिया माता समझो, पर धन धूल समान, इतना मारना मिले तुलसीदास जमान। स्वामी जी भी ये कहते, हजूर मारे कहते घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन परतिरिया से ने ना लगाओ। अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको सबकी बता रहा हूं।
मन का दादू पलटू रे दास सारे बिश्नोई थे मेहरबान, और इसी दयानंद भी बिश्नोई था। जाति तो एक ही है कि स्त्री पुरुष दो ही से, और जाति हुई भी कोई नहीं हो भी कोई नहीं। बोलना उस मेहरबान का एक पर्सन और रह गया मेरे पास में, दो एक। वो कहना ये बातें उनकी मैं बता रहा, फिट बैठे तो मेरे पास मत आना, नहीं बैठे तो फिर पर्सन कर लेना। उन्हें एक बात ये कहा था कि पहले जो संत आया करते थे संसार में आए, कि बड़े बड़े संत आए महा, और उनका पैरा नहीं देखा कोई भी बंदूका पिस्तौला का माना। और बोले आजकल के संत मन नाचते देखे, कि नाचते हैं, कहते हम बहुत बड़े संत नाचते हैं, वह साड़ी पैर पैर की न। तो बोले क्या संत नाचा करते पहली? और बोला तो कहते हैं कि मीराबाई, मीराबाई का कुन, मीराबाई तो जहर का प्याला पीगी हलाल है। और उसने क्या कहा, होश ने तो मस्ती में नाचती थी। आजकल जो नाचते हैं तो गुरुआई में नाचते हैं, आपने ढूंगे मारते हैं और काम में। इरो में कहना प्रेमी सुनता और ठीक हो, मेरे पर्सन ठीक आवे। अगर नाचने वाला नाचने तो संत बनता है, तो ये सत्संगी और लक्ष्मी बामन सब तो बड़ा संत था। बोलना हो तो बोल लेना मेरे बीच में, उस वर्ग का नाचने वाला कोई भी कौन था न। मगर तुम बिरे का नाचना नहीं सीखा न। मीराबाई बिरे में नाची थी, पखेरु डट जाया करते, तुमने देखी लोग भाज पड़ते गुंडे नाचे से। संत कभी नहीं नाचा। अगर को परवान हो तो आइए, हाँ नाचा, नहीं याद हो तो मैं बता दूं, सीख लो। बुल्ले शाह, मगर बुल्ले शाह कब नाचा? गुरु रूस गया था, जब उसका गुरु रूस गया, गुरु को मनाने के लिए गया था, और उसके गुरु को मनाने के लिए उसके जो शाहनाथ के गुरु का भंडारा था, वो भंडारे को ऊपर उसने जाकर के सांग दिखाया था। और तब बोला कौन है? बोला मैं तो बुल्ला बुल्ले। जे बोला घूंघट चकले सजनी, अब काहे शर्म काहे की घूंघट चकले, कि अब घूंघट को दूर कर दे, शर्म किस चीज की है, तने पता है लग गया तो गुरु रे जा लिया। हम सब नाचते हैं, जब सतगुरु मिलता है तो नहीं नाचते अंतर में। अंतर का सतुर खोजो और फिर देखो कैसा आनंद आ। महाराज मस्ताना जी अंतर में झूम जाया करते, साउंड से कूदा करते थे। हजूर महाराज, मेरे गुरु महाराज जब ध्यान में उठा करते थे, मस्त उठा करते थे और लापरवाह बेपरवाह हो जाया करते थे। इसलिए उसका पर्सन ठीक मिल गया और घर है तो बता दिए कि संत कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ न। फिर न पर्सन किया है कि उन्हें पता नहीं कैसा धर कैसा नहीं, कि संत बंदूका पैरा क्यों रखते हैं। कि मेरे तो एक बात याद है, उसने कहा, वो कहने लगा मैं तो एक बात को मानता हूं, क्या संत क्यों रखते हैं पैरा? मैं आप क्या कहते हैं? बोला संत तो नहीं रखना। राजा सगर के 60,000 थे, कपिल मुनि ने एक पानी की चोड़ 100 कर दिए। संता में तो राम नाम का हथियार होता है, वह क्यों रखते हैं? अब उसका जवाब देता हूं कि सत्संगियों, ये तो मैंने पता नहीं न, उस तो बूझो कोई मत। कदा संता तो सबसे बड़ा किला ढाल सतगुरु के नाम की होती है। सतगुरु के नाम की यही माता, जब गोपीचंद साधु बने, उसकी माता मैनावती ने यही शिक्षा दी थी। जब गोपीचंद उसके द्वार पर गया भीख मांगने के लिए, वह कह रहे गोपीचंद के हाँ मेरी शिक्षा सुन। बोला हाँ माता, के बेटा हलवा पूरी खाना। साधु हो गया तो हलवा पूरी खाना। मैं इसलिए कहता है माता मैं नावती तेरे वर्गी माताएं हूं, तो क्या कहना बेटे पुत्र सब महात्मा बन जाए। तैयार गया अपने बेटे ने। उस माता की शिक्षा हमारे ऊपर भी असर करती है। वो कहे माता ये और कोई हुंदी तो मैं दंड दे देता, सजा दंदा। उसको कहता पागल होगी, ए माता मैं किस तरह हलवा पूरी खा, मैं तो साधु बन गया। बोला जोगी समझा नहीं। समझ। बोला हाँ, घनी भूख लागे, घनी भूख लागे, घनी भूख लागे, तब जाके रोटी खाना। वो भी भूख तो चौथा हिस्सा, कमरे जाना, सूखी रोटी भी हलवा पूरी हो जाएंगी। बोलो हो जाए नहीं, तब जंगला में रोटी सेक से खाई रही जमींदारों। और मैडम तो बीती ही से मैंने उसने प्रश्न करया कि सतगुरु की पहचान क्या होती है।
मैं बोला ये भी बताऊंगा कि उसने मैनावती माता की बातें बताता हूं कि उन्होंने कहा माता जी ठीक है। बोला बेटा एक बात और सुनना कि सौर सोड़ियों पर सोना। हे सत्संगियों, महात्मा का रोज गदले थोड़े बिछते होते, एक बार बिछ गया 12 महीने को काट दे तो काट देना पड़ा रहे, ऐसा होता है उनके। तो वह नींद सोड़िया में आती है, वह राख पर आती है। जब नींद आ गई तने तो वो तो आनंद लेना से वो कहने लगी बेटा कि हाँ माता कि हलवा पूरी खाना तो कह दे सोड़िया पर सोना। बोले माता किसी बात के सोड़िए मेरे छूट गए। बोला योगी याद करे जब घनी नींद आम लाग जन सोइए कांटे पड़े होंगे वह भी सोड़िए हो जाएंगे। बोला माता समझ गया। बोला किले के भीतर रहना, तेरा कोई भी वार नहीं करेगा न, मैं उस किले को याद करता हूं। वो किला क्या है? ए सत्संग सुनो, जिन गुरुओं के प्यारे और जिन्हें किला मिल गया तो उस तक काल डरता तो बंदूक थारा क्या कर बिगाड़ सकती है। आइए कोई मारने वाला मारिए, मेरी परालू उस्ताय बनेगा। एक महात्मा के 500 पहरेदार आधे गोली तो घर में मार दिया, क्या वो बच गया? जिसकी परालबुद होती वो होएगा क्या भोग भोगना सुसाए। मगर मैं संत की उसकी बातें बताता हूं कि किले के भीतर रहना। वो कहना माता किले तो छूट गए। अरे मूर्ख, तन समझ नहीं आई अब तक। गुरु के नाम का किला बना लो, गुरु के नाम का किले के भीतर रहो। सतगुरु जो नाम बता, कौन सा नाम सतलोक ताब मिलता। स्वामी जी कहता दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माही, नाम रे चौथे लोक माही। कि सतगुरु के नाम का किला बना लो, फिर किसी की परवाह नहीं। उस प्रेमी ने ये बातें कही। मैं उसको बताता हूं कि जिसके द्वारा नाम का किला है तो उसको भाई बंदूकों पिस्तौलों की क्या जरूरत है। कोई दूर उसका जवाब मिल गया, देख ले। राजा सगर के 60,000 थे और कपिल मुनि ने एक चड़ू भर के एक छिड़का मारा, सारे मर गए। हम फिर काल तो डरते हैं, काल हमारे संतों तो डरता, फिर हम लोगों तो डरते हैं। कदे कोई मार न दे, मारो भाई। मरे मरा नहीं मरता, जिंदे मरते हैं सत्संगियों। कदे तुम और कि निशाना कर लो न। ये शरीर तो मरिया पड़े, इसका क्या मरना से। आत्मा अमर से तुमने पता नहीं। देही को सतगुरु कर ये सब दुंदर ज्ञान, 4 दाग में आव नहीं ता को सतगुरु जाने। के सतगुरु 4 दाग में नहीं आता न। कौन से दाग में? पानी में, जमीन में, आग में काट कर तिब्बत कानी जंगल में फका के आते 4 हवा दाग। सतगुरु दाग में नहीं है तो कौन से माता? अन्हार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। ए कबीर पंथियों, बट्टा मत लगाओ कबीर को। मैं कबीर का बेटा ही ले कहता हूं, उसका नाम कबीर हो। कहां है कबीर? कबीर के करो सोधो अपना शरीर, 5 इंद्रिय बस करे ता का नाम कबीर। 5 इंद्रियों को बस में करे उसका नाम कबीर है। वो डरता नहीं किसे पे। अगर कामी से कोडी का ने कहो दे, कोडी का लोभी है, कोडी का मोह फंसा बैठे, कोडी अहंकारी है, कोडी का ने। इसीलिए क्या कहता हूं, इसलिए उसको कहा उस प्रेमी का प्रश्न और भी रह रहा सबक। वो कहने लगा ये बातें मेरी शांति की नहीं है, बड़ी लिख की ले। हम और बताइए कि और भी बुझना चाहता हूं, और पूछ ले, को पूछना हो बताइए। सत्संग बताऊंगा, सबको फल मिले इस बात का। जब मेरी बातें कमी आ गई हो तो उन बातों नोट कर मेरे पास फिर आ जाना। संत सतगुरु जो आते हैं वह बेधड़क हो के आते हैं, वह चौड़े मैदान में आते हैं और उनका दौर कितने रिद्धिया सिद्धिया चमर ढुड़ाती हैं। वह किसी काबू नहीं आते, अपना काम करके चले जाते हैं। वह किसी गुलाम नहीं होते न। वह क्या है कि गुलाम नहीं हो तो गुलाम होते हैं भक्ति के। वो तो गुलाम होते उस परमात्मा के। वह उस परमात्मा भक्ति में चूर रहते हैं। और ये भी कह देता हूं मैं आप लोगों को कि उसने 1% बाकी रह रहा सो बताऊंगा और आप लोग निगाह कर लेना कि उन्होंने कहा कि संत का क्या निशानी होती है। संत की निशानी क्या होती है? ए सत्संगियों, मेरी तो पूछते हो मेरे ग्रंथ की और मेरे विचारों की तो न्यारी बताऊंगा। स्वामी जी महाराज की तो यह होती है
संत की बातें। और एक और भी स्वामी जी ने लिखा से कि अगर संत हो तो क्या करो, ये तो मैं पीछे बात करूं था, पहली और ही बात कह रहा था कि संत की क्या निशानी होती है। संत की निशानी होती है कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता, कि ये दो निशानी स्वामी जी ने बताई। और क्या बता, शब्द का रस लेना चाहो तो स्वामी जी ने कहा मनसा बाचा कर्मना दुख का हूं मध्य अति रहनी सोरर वो शब्द रस ले। और चार निशानी रामायण की सुनी, तुलसीदास की सुनी थी किसी बाबा जी दोहरे। चार चन संत के परते दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर परोगन ढकली। चार चन होते, दया कैसी, राजा शिवी जैसी, और बंदगी कैसी, बंदगी मंसूर जैसी, सर कट गया हाथ कट गया ना लग की आवाज को नहीं। दया गरीबी और बंदगी। दया और गरीबी कैसी होनी चाहिए, हरिचंद जैसी, अपनी गरीबी नहीं छोटी, धर्म नहीं छोड़ा, गरीबी में रहा। दया गरीबी बंदगिर पर औगन ढकली, दूसरे औगन को दाब दी। ये लंबी मिसालें से कहूंगा बहुत बार, मैं पहली अगली बातें कहता हूं। मेरे तो पूछते हो कि संत का क्या, उस भाई ने बता दिया। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। और कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागो और रोवे संत की पहचान। यार यह मैं इशारत करता हूं, अगर संत छटाकते 1.5 आधी छड़ा फालतू खाता तो उसका नाम संत नहीं है ना। और जब 1 घंटे तक 1.5 घंटे फालतू सोता उसका नाम संत नहीं है ना। संत का तो जागना खाना पीना, ये कबीर साहब की सैन मिल गई। स्वामी जी भी ये कहते हैं बहुत भोजन मत जिन तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तो क्या कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं, इले भले की भले कंधा गया। मैंने उन्हें कहता हूं जो भाई सुनता हो कि मेरा ये से कि जो संत सतगुरु 6 घंटा तक कमती ध्यान में बैठता है वो सतगुरु नहीं है न। काफी लोग तो गद्दार कह देते भजन करने की संत ने क्या जरूरत है, हम तो भजन करे कराई ऐसे तो भजन करते वह अधूरे हैं। अरे मूर्ख, पता नहीं कबीर साहब कहते सती का जूझना 10-20 मिनट का, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटों का, और संत का जूझना जिंदगी भर का, जिंदगी भर का। वो कौन सा से अगर एक बार भी पड़ गया दड़ाक दे दड़ाका उठेगा, गिर गया। कितने गिर गए, सरंगी गिर गया, नारद गिर गया। नारद के सुने 12 लड़के जा, मेरे 12 लड़की छोरी बन गया, ईसा गिरा। और बंदर का मुंह बनया, बताऊं थारे शास्त्र सुनी, ब्रह्मा विष्णु तक के भी गिर गए। इसीलिए दड़ंग दे गिर जाते। संत का जूझना जिंदगी भर का से, और जिंदगी भर उस मंजिल पर बैठा रहे तो अच्छा से, नहीं तो अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोगों कौन डरता, ये भी कहता हूं कि भक्ति तो डरते होती, या तो किसी मानस का डर हो और या सतगुरु का, उसको मालिक का डर हो। जब सतगुरु का भी डर नहीं और किसी मानस का डर नहीं, क्या करेगा। मैं तो ऐसे सत्संगियों आपके डरते भजन करया से, आपके डरते भजन करया, क्यों मैं सेवक हूं इसीलिए मैं डरता क्यों रहा। मेरी माता बहनों के इनके प्रताप कि माड़ी सी को उपचुक आ गई तो मेरी बहनों का काला मुंह हो जाए, तुम्हारा भाई गिर गया। अगर माड़ी से उपचुक है तुम्हारे महाराज जी बूढ़े बूढ़े मन बेटा समझे के थारा वो महाराज डूब गया। ए सत्संगी तो मेरे सतगुरु में तो आपने बचाया और आपके प्रताप तो बचता रहा। संत सतगुरु वो ही होता है कि आपके प्रताप सत्संगियों प्रताप तो बचता रहता है और सत्संगी उसके प्रताप तो बच जाते आप पे। अगर संत गिर गया तो उसकी सारी संगत भी गिर जाती है। इसलिए मैं आपको ये प्रश्न के जवाब कई दिए, मगर आगे मेरा वो शब्द तो बाकी रहा। क्या टाइम हो गया? 2:45 हो गए। क्या कहते स्वामी जी? अब स्वामी जी का देख देख या गति जबकि मैं बार बार ये वर्ण कहा कि जब देखो सब जग जात भया। हम इस जग की गति देख करके ने
और बार बार रुका मारा, ए चेतो रावण ने इब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होई पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी इस खोड़ मरी का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। के देख देख गति या जग की, बार बार ये वर्णन कहा, के बार बार कहा चेतो चेतो चेतो, पर हमारे कान पर जूम भी नहीं चलती ने। क्या हम कहते हैं का जग मीठा, अगला किन दिठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ, देखा जा लेखा। मैं कहता लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का, कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आगे बोलिए। अब क्या कहते हैं कि जलम जलम दुख पावत बीते, एक क्षण कहीं न चैन लया। वह किसने जन्म लिए? तुम्हारे कर्मों ने। और इसी को रामायण कहती कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जो जस कर वैसा ही चाख्या। कि जैसा कर्म करता वैसा उन्हें चाखना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि बार बार हम जन्म लेते हैं हमारे कर्मों अनुसार। कदे गादड़ लोबड़ सूसे मानस और कदे गधे कुछ बनते आए हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे कर्म करे और वैसे बनता है। सारा टेम लकड़ गया। आगे कहते हैं अब कहते हैं पाप पुण्य बस हो की व्यक्त्या भोगी न सतगुरु शरण गया। कि हम पाप करोगे तो कोढ़ी कंगले भिखारी बन के आ जाओगे, अगर पुण्य करो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे, अगर संतों की शरण लेके नाम की कमाई करोगे तो क्या होगा? तुम अपने घर चले जाओ। कबीर साहब की बड़ी सुंदर मिसाल सो कहते हैं मेरा तो मनुआ माने ना, मैं कैसे समझाऊं। बन में जातो कांटे लागे ना, एक दुख पाऊं। धूणी तपो तो जीव जले में किस विध मुक्ति पाऊं। फिर कहता व्रत करूं तो पाचू रोवे ना, दो जग जाऊं। मक्का मारा काम कर में ना, गंगा नाऊं। फिर कहते हैं धर्म करूं तो फिर दे दारू ना, 84 जाऊं। भजन करूं तो मिलूं जोत में इस विध मुक्ति पाऊं। ए इंसान तू मालिक का भजन करेगा तो नरको तो बच जाएगा, 84 तो बच जाएगा। धर्म करेगा तो राजा बाबू सेठ साहब गीता भी कहती है एक सोने की बीड़ी एक लौ की बीड़ी है। खोटे कर्म करोगे तो मानस बन क्या कोड़ी कंगले भिखारी बनोगे। अगर धर्म पुण्य करे राजा बाबू सेठ साहूकार बनो, है दोनों बंधन के बंधन। दोनों बंधन हो तो लकड़ना चाहता है तो सतगुरु की दया तो उस नाम का सुमन और भजन कर तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आगे अब कहते ये देह मिली कृपा से, कितनी भारी परमात्मा ने रासुन दयाल ने उस मालिक ने अपना रूप दे दिया। अब ये देह मिली कृपा से करो भक्ति कि फिर चूको फिर मर जाओगे। करो भक्ति अब के कर्म दया के भक्ति करोगे कर्म कट जाते। मैं अपनी मिसाल बताता हूँ। सत्संग मन तो पता नहीं, मैं बम्बी जाकर हमारे जाता हूँ। अब तो 2-3 साल है, क्यों टाइम नहीं मिला। तो मैं शोरूम गया, मेरे साथ में एक मेंबर बैठा, रात को चौहान मेरे सेती चला गया। एक बड़ा भारी ज्योतिषी उनके घर में वो आया पंडित, मेरा हाथ देख कहने लगा आपकी 6 साल की उम्र और रहेगी। उन बातों तो 13-14 साल हो गए। मन का 6 साल की? हाँ। अच्छा ये तो कोई बात नहीं, गणिये बढ़ गई। बोला क्यों? माँ मेरी उम्र एक मौलवी ने बताई थी। वो नहान लाग गया था, मैं उसके लत्ते धोए कपड़े धोए मंगर मसल दिए। वो मन देख के मेरा हाथ देख कहने ला रो पड़ा। मैं बोला मियाँ जी क्यों रोए? बोला भाई सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन कोई, महाराज जीवना थोड़ा ही अच्छा से। कितनी उम्र? बोला 40 साल की। मैं एक पंडित जी महाराज ज्योतिषी 40 साल की तो इतना आ गया, ये 6 साल। बोला भाई संता की उम्र तो संत जान बेरा है कोई। वो 6 साल के तो घने साल बीत गए उन बातन। इसीलिए क्या हुआ, मैं बात कहना था सुनो मेरी, कि जो तुम परमात्मा भक्ति करोगे तुम्हारे कर्म कटते चले जाएंगे। किस तरह कटेंगे? राम नाम का ले तिर होत पाप का नाश, जो चनगारी आत पीर पड़े पुरानी घास। के हजारों मन घास का ढेर है,
छोटी सी अंगारी पर्दे सुहा कर देती है। इसलिए हमारे कई जुगों के पाप करे और वो धुनात्म नाम की एक बार भी धुनी सुन ली अंतर की, कोटि जन्मों के पाप कट जाते। ये रामायण राम तुलसीदास जी कहते हैं। और कबीर साहब के कहते नाम रति एक है, पाप रति हजार, रंच घट में सांसरे तो जाल करे सब छार। के पाप तो हजारों रति सर, नाम एक रति, और सारे पाप को सुहा कर देता कौन वो नाम। एक बारी सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। कब? अंतर के पट खुल गए जी। जब अंतर के पट खुल जाते सारे दुख दूर हो जाते। ये लोग ने क्या करा, अब तो हम भजन सुमन करते रहेंगे, सारे दुख दूर हो जाते और अंतर के पट खुल जाते। आगे क्या कहा, अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि कष्ट कि अब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन सोला होए पुराना। कि अब का चूके पीछे कोई भी ठिकाना नहीं है न। अगर हमने कर्म काटने थी इसी जिंदगी में, मैं बता रहा था आप लोगों नाम में बड़ी बारी दो संतों की बातें बताई। और तीसरे चरणदास जी सुखदेव जी के शिष्य कहते नारी हत्या, बालक हत्या, ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डार रखो। कि मन की वृत्ति कागर जब हो जाती है तब हमारा आर्य धर्म भी कहता कि एक बार भी यार गात्री का जाप पूरा सुन लिया तो 7 पीढ़ी तर जाती है। गात्री ओम भूर भव नहीं है न। आर्य धर्माले समझो, ओम भू ओम भव ओम सव ओम है ओम जन ओम तप ओम सत, सतलोक में चली जाती। गात्री के मुर्शिद का सारा लेके पूछो, मैंने बड़ी गात्री जपी है, भगवान देवाचार्य सुनी थी और बड़ा पाठ कराया गात्री का। जब संत सतगुरु मिले तो सारा काम फैसला एक दिन में कर दिया, उन्हें दया कर दी। इले जहाँ को सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लो आगू नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। आपको ये बड़ा मौका मिला है, अगर इब का भी चूक होगी फिर बाउड़ की नहीं होगी, माफी हो नहीं गी। सारी जवानी मटकती चटकती खो दिया और अब बुढ़ा पान की क्या हालत होगी, फिर भी आप चेत नहीं कर सकते न। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, ये सत्संगियों मिसाल मिसाल ही होती है। बोला बेटा एक राजा था, उसके रानी थी, उसने वह रानी दुआगन कर दी। वह रानी दुआगन होगी तो क्या करा, वह एकांत बैठी हुई थी। वो रानी ने 12 साल तक अपने पति का मुंह नहीं देखा था ने। 12 साल तक उन्हें क्या करा कि एक दिन कोई वैद आ गया और वो वैद धोरे को लकड़िया, वैद गाई करा, वैद गा रानी ने बुला लिया। वो वैद बोली वैद जी, बोला हाँ उरा, बोला हाँ तू दवाई कैसी दे, बोला हर तरह की दवाई देता हूं। बोला मैंने ऐसी दवाई देख राजा 1 घंटे भीतर मिल जा मैंने। अब यह कि दवाई हो से डॉक्टर घबरा गया, बेचारा गिल साहब वर्गा था, जना पांडा छुटुआ किस तरह। उन्हें क्या करा, ड्रदम तरफड़ी फांकी दिया रानी ने कि गर्म पानी तो ले ले माता जी और 1 घंटे मिल जाएगा। वह लिए गर्म पानी तो उसका दस्त लाग गए, बेपर हुआ, डर लागे। रानी का जी घबरा गया, जी लकड़न हो गया कि नौकर जाई बताया राजा के, राजा साहब क्या 12 साल तक रानी दुआगन थी और आज रानी घड़ी शायद की मरण आली से। क्यों? बोला 10 लाख रे भाई घड़ी शायद की से मिलना हो तो मिल लो। बोला चलो भाई गए, वो चला गया। जब जाके देखा रानी आंख बंद और बेहोश पड़ी, घड़ी शायद की हो रही। राजा बोला कोई ऐसा वैद है इसने जुआ दे, कोई दवाई दे सके? वैद आ गया, बोला हाँ जी मैं दे दूंगा दवाई। वो दस्त बंद कर दी, होश में आ गया। होश में आ गई, जो देखा नू देखत वार वैद, मेरा बेटा वैद तो वैद था भाई, घंटा भी को नहीं हो दिया। वैद में क्या कसर थी, मेरे 1 घंटा भी को नहीं बीतने में राजा आ गया। ये तो मिसाल से तुम हंसाने के लिए, मिसाल को असलियत में समझो कि रानी कौन है।
रानी तो तुम्हारी जीव आत्मा सूरत है, और राजा कौन है? वो सतपुरुष राधा स्वामी दयाल, उससे बिछड़ की आई हुई से। और फिर दुआगन होगी किस तरह? 12 साल की दुआगन किस तरह? 6 पिंड के 6 ब्रह्मंड के 12 मंजिल जो सतगुरु नहीं बता कड़े जाओगे। ये 12 मंजिलों तो नीचे उतर आई, नीचे उतर आई तो इसको कहते 12 साल दिशोटा मिले से। ये नीचे उतरी 12 साल की दुआगन थी, मृत्यु लोक में घूम रही थी सूरत। और क्या करे? वैद्य कौन मिला? वो परम संत सतगुरु। वो जा रहा था, कहने लगे कि महाराज मेरे पर दया, मेरा तो जीवन ही गुजर गया, मैं तो भूली बैठी सु। राजा ने और राज सुन दयाल ने कुल मालिक ने मेरे पर दया कर दो। पर दया कर दो। वैद्य बोला माता जरूर करूंगा। आपने कभी देखा नहीं झांक करके ने? आपकी जो आत्मा है यह एक उस सतपुर राजसुन दयाल की अंश है, उस समंदर का कतरा है, उस सूरज की किरण है, और यहाँ आकर के यहाँ बह गई, इतनी बह गई के कोई ठिकाना नहीं है। तो जब सतगुरु को पूर्ण मिल गया, वो सतगुरु क्या करा? 3 लंघन करवाता है। कई लोग तो कहते रजोगुण तमोगुण को छुटा के आगे ले जाता। मैं भी यही कहता हूँ कि 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। 3 गुणों की भक्ति तो आगे लकड़ना से, और 3 गुणों में अ उ म ओम बनता है, 3 लोक का राजा है। ये 3 गुणों की भक्ति उरेगी से, और इनमें परमात्मा मुक्ति नहीं है न, इनमें तो स्वर्ग और बैकुंठ है। तो 3 तरफड़े की फांकी दे गया वो कि ले इनमें सुख नहीं है, आगे लकड़ने की कोशिश करना। वो तो सतगुरु जो वैद था वो सतगुरु था, और वह अकेले के उस नाम का 3 गुणों आगे का जाप करया, और उसने क्या करे? इतना साधन करया कसरे को छोड़ी ने। और वो दस्त क्या लगने? सोचा नहीं दुनिया ताने मारती है, तू रे तू सत्संगी हो गया, सच्ची तेरा छोरा क्यों मरिया, तेरा कुत्ता क्यों मरिया, तेरी बकरी क्यों मरी, तेरी भैंस। सत्संगी को लाने गैर सत्संगा तो झोटा मर जाओ, कोई किम्मी को नहीं कहना। इसे जुल्मी से लोग सत्संगी की कुत्ती मर जाता तो सच्चे तेरी कुत्ती क्यों मरी? रे मूर्ख, इन तो मरना था, स्वयं तो मर गई, कोई को कर्म कटे से मड़के था। ये तान्य जो लागते न सत्संगी क्या से दस्त से, ये मरोड़े से उठ नहीं सकते न। मर्जब क्या होता है? सतगुरु दया करता है, कोई बर्दाश्त कर लेता, उन सतपुरुष आता है और जब शब्द रूपी धुनी सुनाता है, और धुनी को सुन करके न एकदम हमारा मन 3 गुण आगे खिंच जाता है, और हम उस वजह किसी की परवाह नहीं करते न। कोई भूखी जाओ, किस तरह कहीं जाओ, किसी परवाह नहीं, आगे लकड़ जाए सतपुरुष के दर्शन हो गए। वह 12 साल तो ये 12 मंजिल थी, और वो राजा कौन था? वो सतगुरु राजसुन दयाल थे, और वो तरफड़ी फांकी 3 को आगे ले जाने वाला सतगुरु था। इस तरह हम साधन करके नाम का सुमन आगे चले जाते हैं। ये लिए साधन करने वाला आगे चले जाता है। ये इसी जिंदगी का खेल, जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इतनी वहाँ को इतने को उत। आगे चलिए। एक ही बात काफी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन से डरो और भुलाओ जगत को, कि जब तक गफलत को छोड़ दो, मन से डरो जगत को भुला दो। जब तक तुम विषय बेकार याद हैं तो परमात्मा याद नहीं हुआ। सुना नहीं कबीर मन एक हर भोजग लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा। इसीलिए चाहे संसार में लग जाओ, चाहे संसार तालेदा पाट जाओ, इले संसार की गफलत को छोड़ दे और विकारों को छोड़ करके परमात्मा भक्ति में लग जा। वो परमात्मा तेरी मदद करता। राज सुन दयाल कहता है इसी तरह मैं घर जाना है तो इस तरह मैं आस्था तो साधन करके न घर पहुंच जा। मैं और ज्यादा बातें करना भी नहीं चाहता न, इतना करना चाहूं तो एक छोटा शब्द जरूर सुनाऊंगा आप लोगों ने। क्यों
कि मैं कहना था मेरा यही एक दया है सतगुरु की कि 1 घंटे 2 घंटे सत्संग में 1 घंटे ही फुर्सत मिल जाए तो मैं अलहदा सत्संग और दूसरी मिसल का कर सकता हूँ। ये मेरे हजारों सत्संग एक मेल के नहीं मिलेंगे, अलहदा मिलेंगे। मगर बात ये सब अक्सर तो 52 से, चाहे संस्कृत बोलो चाहे हिंदी बोलो चाहे कुछ भी 14 पढ़ो 15 पढ़ो, अक्सर तो वह आएंगे। पर तरतीब होती है सत्संग करण की, जो महाराज की मौज होती है वो करवा लेता है। उनकी दया थी, मैं उस माँ फिर सत्संग सुना दिया, एक शब्द और सुना के फिर छुट्टी कर दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधव संता सर्व सदे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे बरस वेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। मरम ओ सोए जान बाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी। मरे में ओ सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी। वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते व्यापार नहीं पावे, कण सुनन से न्यारा ओ जी। जाते बरण कुल क्रिया नाई, जाते बरण कुल क्रिया नाई, नाई संध्या नेम आचारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा ओ जी। जन जल बूंद पड़ जा भारी, जन जल बूंद पड़ जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा ओ जी। सुन मैल में नौबत बाजे, सुन मैल में नौबत बाजे, इंगरी बीण सितारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा ओ जी। बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन सूरज उजियारा ओ जी। बिन नैन जा मोती रे पोए, बिन नैन जा मोती रे पोए, बिन सोर शब्द उचारा ओ जी।
में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा ओ जी। जो चले जाए विराम जहाँ दार से, जो चले जाए विराम जहाँ दार से, आगे अब में अपारा ओ जी। कह कबीर सुनो भाई साधु, बुझ कोई गुरमुख प्यारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा ओ जी। जितनी संगत बैठी हुई से दो बातें सुन लेना कि जो भाई मेरे पा लिए तो ठीक है, और भी सो कोई सेवा देना मेरे पास नाम है, वहाँ प्रसाद देते हैं, वहाँ अपना सेवा पात्र रख लो। ये समझ गया। मैं तो आमदाए बैठा था इसी आसन पे, उसी आसन टूट के तुम्हारे पास आ गया। मैं 5 मिनट आप लोगों को कम ही जान दूंगा। रही बात यह सत्संग बताऊं आप लोगों ने, एक सत्संग तो राजली का से 24 तारीख का दिन का सत्संग से, अगर उन्होंने बंदोबस्त किया ठीक, उनका काम रहा नामदान का तो नामदान मिल जाएगा, अगर उनका बंदोबस्त ठीक नहीं तो नहीं मिलेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा।
सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।